तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेटर्स फॉर डिजिट। लेटर्स फॉर डिजिट हमें यहां मिलेगी पजल्स, यानी कुछ एक अननोन नंबर्स होंगे हमारे पास में। वन पजल का वन डिजिट जो होगा वो हमेशा, या वन लेटर जो होगा केवल वन डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस हम लोग केवल 0 to 9 तक ये नंबर्स ही नोट डाउन करेंगे। मिनिमम 0 मैक्सिमम 9 नंबर तक ही होंगे, क्योंकि वन पजल में वन लेटर जो होगा वो वन डिजिट को शो करेगा। ठीक है, यानी एक बार में हम लोग सिर्फ एक सिंगल डिजिट ही रखेंगे। ठीक है, ये भी मान के चलेंगे कि इसके फर्स्ट डिजिट का जो नंबर होगा, नंबर जो है कैन नॉट बी 0, यानी वो 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लिया मैंने लिखा 84, तो 84 के स्टार्ट में यहां पर 0 नहीं हो सकता। यहां पर 0 किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, ना सिंगल 0 होगा ना डबल 0 होगा। कुल मिला के नंबर के स्टार्टिंग वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। बट अगर मैं यूं लिख के दे दिया 7, 4 और A, तो यहाँ जो A है ये 0 को रिप्रेजेंट कर सकता है। बट स्टार्टिंग में मैंने अगर यूं लिख दिया आपको कि A7B, तो B तो 0 हो सकता है, बट A जो है वो A 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यानी नंबर के राइट हैंड साइड में जो लिखी वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होगी, स्टार्टिंग वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, एंडिंग वैल्यू श्योर 0 हो सकती है। चलो देखते हैं इस टाइप के कुछ एक एग्जांपल्स। ठीक है, अगर बुक के क्वेश्चंस को पकड़ा जाए तो बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो स्टेटमेंट भी मांग रहा है कि आपने क्या क्या लिख के दिया है। ठीक है, बट स्टेटमेंट लिखना अपने लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। मान ली लिखा मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको 3A में 25 को ऐड कर दो। ऐड करते ही आपके पास रिजल्ट मिलता है B और ये 2। आपको पूछा गया फाइंड A एंड B, कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A क्या होगा और B क्या होगा। ठीक है, देखो सामने सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, केवल एडिशन कर रहे हैं, है ना। तो मैं इस 5 में कितना ऐड करूं कि मेरे को यहाँ 2 मिले। तो 5 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं तो 5 + 7 कितना बन जाता है अपना 12, और 12 का लगता है 2, कैरी लग जाती है अपनी 1। इट मींस ये मेरा A किससे रिप्लेस हो जाएगा, 7 से। देखो 7 में 5 ऐड किया, 12 का 2 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी B किससे रिप्लेस हो जाएगा मेरा 6 से। इट मींस A इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 7 और B इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 6। जब हम सीधा देख के ही ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं कि यहाँ ये चीज लगने वाली है, तो क्यों हम लंबे चौड़े स्टेप्स लिखे, है ना, क्यों हम इसके लंबे चौड़े स्टेप्स लिखे। वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, तो अगर एक क्वेश्चन मिला, एक क्वेश्चन में अपने पास ओवरऑल 2 पार्ट्स मिले, तो दोनों पार्ट्स मिलके हाफ एंड हाफ मार्क्स के होंगे। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट एक और देखते हैं, आप लोग कॉपी करके देखो अपनी अपनी। 4A 98 को ऐड करते हैं और मिलता है हमें CB और ये 3। फाइंड करना है हमें A, B एंड C। सिंपल सा लॉजिक पकड़ते हैं। देखो अगर मैं 8 में A को ऐड करूं तो 3 मिलता है, 3 मीन्स हो गया 13, है ना। 3 मीन्स क्या हो गया है 13। तो 8 में कितना ऐड करें, 13 बनता है, तो 8 और 5 13 होता है ना, यानी A को किससे रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पर 5 से। 5 और 8 13 का 3 कैरी लग गई अपनी 1, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 1 4 14, यानी B किसको डिनोट कर रहा है अपने 4 को, एंड C डिनोट कर रहा है A को। बहुत सिंपल सा काम है। देखो उसमें एडिशन का केस तो बहुत ही आसान है।
मल्टीप्लाई वाले में थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपके सिलेबस में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ही टॉपिक्स गिवन है। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, फिर आप अपने आप करके देखो, फिर अपने आंसर्स मैच करते हैं। चल लिखा मान लिया मैंने, ए बी में 37 को ऐड किया तो मिला मुझे 6A। ए की क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू इक्वल रहती है, हमेशा ध्यान रखना। 5 1 और ये Q, नीचे लिखा 1 Q और ये 5 ऐड किया 703। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने A एंड A, तीनों को ऐड करते बना मुझे B और ये 5। आप लोग करो, फिर इसको चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ए बी में 37 को ऐड किया, हमें मिला 6A। ये बात बताई मैंने आपको कि ए की क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। मैं 7 में कितना ऐड करूं कि ए बन जाए। देखो अब से पहले तो मैं क्वेश्चन जो मिले थे उसमें एक वैल्यू गिवन थी, नीचे वाली ऐड करने के बाद ही वैल्यू गिवन थी, बट यहाँ तो एक गिवन पार्ट यानी क्वेश्चन का पार्ट और आंसर के पार्ट दोनों ही अननोन नंबर है। तो 7 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरे को ए मिले, और ए में 3 ऐड करने पर 6 बनता है। इट मीन्स यहाँ से 100% 1 कैरी इधर जाएगी। अगर मैं 1 कैरी को इधर भेजता हूं तो देखो, अगर यहाँ 1 कैरी गई तो 3 और 1 4, 4 में कितना ऐड करूं मैं कि 2, तो कितना बनेगा मेरे पास 6। अब देखो 2 यहां मिला, यानी ये ए बी किसके इक्वल मिलेगा मुझे 2 के इक्वल। ठीक है ना, यहाँ 7 यहाँ 2, 2 लाने के लिए मतलब 5 ऐड करूंगा तो b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ मिला a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 5। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा q में कितना ऐड करें, यानी 5 ऐड करने पर 3 आना है, 3 आना है 13, 8 और 5 13 होता है ना, यानी q इज रिप्लेस्ड विद किस 8। देखो वो 8 है, इट मीन्स ये भी कितना होगा अपना 8 ही होगा, नो डाउट। 8 और 5 13, 13 का 3 कैरी 1। ये देखो 8 9 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी Q इज रिप्लेस्ड विद 8। यहाँ देखो a प्लस a इज इक्वल टू 5। अगर 1 ऐड करता हूं तो 3 बनता है, 2 ऐड करते हैं तो 6 बनता है, 3 ऐड करते हैं 9 बनता है, 4 में 16, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 बनता है ना, 5 3 जा 15। सीधा सीधा दिखा देखो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपके 5 5 और 5 15 एंड b इज इक्वल टू 1। चलो करो कुछ एक पार्ट और इसका देता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और। थ्री 1 और ये Q, उसमें ऐड किया 1 Q एंड 3, तो रिजल्ट मुझे मिला 501। नेक्स्ट है A में 1 ऐड किया, A1 और 1B, रिजल्ट मिलता है हमें B और ये 0। नेक्स्ट वन इज 2AB, AB1 आपस में किया हमने ऐड तो बना B1 और 8। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें वापस। फाइंड आउट करना था हमें Q को किससे रिप्लेस करें कि नीचे 1 बन जाए। नीचे 1 बनने का मतलब
11 है ना, 8 और 3 11 होता है, तो Q रिप्लेस्ड विद 8, तो ये फिर यहाँ भी 8 ही बनेगा। देखो 8 और 3 11 का कैरी 1 1 1 2 2 और 8 10 का 0 कैरी 1 और ये 5। यहाँ कहा जा रहा है हमें कि 1 में कितना ऐड करें कि 0 आ जाए, 0 यानी 9 ऐड कर दें, यानी B इज रिप्लेस्ड विद 9 9 1 10 10 का 0 कैरी 1। अब देखो यहाँ हमने B कितना लिखा है, 9 लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे भी हमें कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। अब यहाँ 9 लाने के लिए देखो 2 तो ये पड़े अपने पास, रिमेनिंग क्या रहा 7, तो A इज रिप्लेस्ड विद 7। लास्ट B में 1 ऐड किया 8, इट मीन्स B इज इक्वल्स टू 7, 7 और 1 8 बन गए, ठीक है, तो देन B इज इक्वल्स टू 7। तो देखो यहाँ पे जो बना हुआ B है वो भी किसको रिप्लेस करेगा, 7 को। अब 7 में कितना ऐड किया जाए कि वो 11 का 1 बन जाए, तो 7 और 4 है ना, देन A इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें 4। यानी यहाँ पे भी क्या मिला हमें 4, यहाँ कैरी 1 4 1 5 और 2 7, ये B मिल गया हमें 7, तो A इज इक्वल्स टू 4 एंड B इज इक्वल्स टू 7। सिंपल सिंपल से लॉजिक से, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एडिशन का, उसके बाद मल्टीप्लाई की तरफ मूव करते हैं। वन टू ए 6A एंड B ऐड करने पे मिलता है मुझे A09। चलो करो इस एडिशन को। A इज इक्वल्स टू 8। अब देखो 8 क्यों मिला, क्योंकि देखो यहाँ भी दोनों नंबर अननोन थे, यहाँ भी एक अननोन नंबर बीच में गिवन और है, तो पहले बीच वाली कंडीशन को देखें, 2 में कितना ऐड करूं कि 10 हो जाए, तो 8। तो यहाँ अगर मैं 8 लिखता हूं, इट मींस ये भी मेरा कितना हो गया 8। 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर 19 के पास जाता नहीं है कभी भी, ठीक है। 2 डिजिट नंबर 9 और 9 अगर होते तो 9 9 18 ही बनता, 18 का 8 आता मैक्सिमम यहाँ पर, तो कैरी 1 लग जाती। यहाँ 9 दे रखा है, इट मींस दोनों सिंगल डिजिट नंबर है अपने पास, तो यहाँ बी को किससे रिप्लेस कर दिया हमने 1 से, तो 8 और 1 9, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 6 7 8, ये देखो फिर A अपना 8 आ चुका है, इट मींस A इज इक्वल्स टू 8 एंड B इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक देखिए हमने केवल एडिशन टाइप के क्वेश्चंस। अब कुछ एक आपकी बुक के लेवल की मल्टीप्लिकेशन जो दे रखी है, केवल उसी पार्ट को काम में लेते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर ये चैप्टर आपके कहीं भी नहीं है, बट हमें करना जरूरी था इसलिए कर लिया हमने इसको। 1A मल्टीप्लाई विद A, then answer is 9A. Second one is AB multiply with 3, then answer is CAB. Third one is AB multiply with 5, then answer is CAB. Or last one question is AB multiply with 6, answer is B, B and B. ओवरऑल 4 क्वेश्चन है, देखो ये करते अपनी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का रिगार्डिंग। ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, इट मींस दोनों डिजिट सेम रहेंगे, सेम करने पर यहां मुझे क्या मिलना चाहिए 9 मिलना चाहिए। सेम डिजिट मींस देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हो सकता है, लेकिन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते 9 किसी कंडीशन में नहीं मिलता। 2 को 2 से किया 4 काम नहीं किया,
3 3 जा 9 वर्कआउट नहीं कर रहा है। 4 4 जा 16 का 6 नहीं काम करेगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 का 5 लगता है, कैरी लगती है 2, 5 1 जा 5 और 2 7 बनता है, हमें हमारा काम नहीं करेगा। 6 लेके देखें, 6 6 जा 36, 36 का कैरी 3 और आया 6, यानी यहाँ कैरी लग गई 3। देखो 6 ने 1 से किया, 6 1 जा 6, 6 और 3 9, इट मींस A इज रिप्लेस्ड विद 6। मल्टीप्लाई में हमें लिख लिख के देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैं यहाँ 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो ऊपर मिले वही आंसर में आए। तो देखो 3 1 जा 3, तो ऊपर 1 तो क्या 1 आया वापस, नहीं आया। 3 2 जा 6 नहीं आया। 3 3 जा 9 नहीं आया। 3 4 जा 12 नहीं आया। 3 5 जा 15। अगर मैं B को रिप्लेस करूं किससे, 5 से, है ना। B को किससे रिप्लेस करें हम लोग, 5 से, तो 3 5 जा 15, 5 कैरी 1 मिलता है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जो यहां लिखा हुआ है वही वापस नीचे मिल जाए, है ना। जो मेरे को ऊपर लिखा हुआ है वही चीज मुझे वापस नीचे मिल जाए। तो कोशिश करके देखिए। देखो 3 1 जा 3, 3 और 1 4 चेंज हो गया। 3 2 जा 6, 6 और 1 7 फिर डिफरेंट हो गया। 3 3 जा 9 1 10 का 0 कैरी 1 फिर डिफरेंट हो गया। 3 4 जा 12 फिर डिफरेंट हो गया। 3 5 जा 15 और 1 ऐड करते 16 हो जाता है, यानी शुरुआत ही गड़बड़ करी है हमने। इस 5 को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमारा लॉजिक सेट नहीं बैठ रहा है। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो देखो 3 को 0 से किया 0, कैरी कुछ लगी क्या, नहीं लगी। A को किससे रिप्लेस कर दें, 5 से, तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, यानी A और B दोनों मिल चुके हैं। A मिला 5, B मिला मुझे 0। तो देखो ये भी 0 था B, और ये अपना यहाँ पे फिर वापस A ही था। यानी यहाँ डिनोमिनेशन क्या हो गया अपने पास कि A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 1। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम डिजिट का है। AB मल्टीप्लाई विद 5, आंसर इज CAB, है ना। करके देखें, वही लॉजिक लगाता। अगर मैं देखो 5 को 0 से करता तो 0 ही मिलता, यानी B को किससे रिप्लेस कर दूं, डायरेक्ट में बोले 0 से कर दे। क्यों, क्योंकि और ऑप्शन कौन सा है अपने पास 0 के अलावा, 5 और है ना। 5 5 जा 25 भी होता है, बट 25 की कैरी लग जाती है 2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर जो ऊपर होगा वो नीचे किसी कंडीशन में नहीं मिलेगा। तो हमने A को किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, फिर 5 से, तो ये यहाँ बन गया आपका फिर 5, और ये हो गया आपका 5 5 जा 25। इट मींस A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू 2। यानी आंसर मिल गया हमें 250। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है AB इज मल्टीप्लाई विद 6। तो यहां पर मिलने वाले डिजिट्स तीनों इक्वल है। इक्वल होने का मतलब या तो तीनों जगह पे 1 1 1 मिलेगा, या 2 2 2 मिलेगा, 3 3 3 मिलेगा, 4 4 4 मिलेगा, 5 5 5 मिलेगा। चेक करें। देखो मैं 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 1 जा 6 बनता है, पेयर काम नहीं करेगा। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 2 जा 12 मिलता है, 12 का 2 होता है ना। 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1 लग जाती है। बट 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस B आ जाए, नहीं आएगा हमारे पास। 3 रख के देखो, नहीं आएगा। 4 रख के देखो, देखो इसको B को किससे रिप्लेस किया मैंने, 4 थे, तो 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी कितनी लग गई मेरे पास, 2। अब किसको रिप्लेस करते हैं अपने, A को। पहले 6 A से मल्टीप्लाई करेगा, उसमें 2 क्या करेंगे हम, कैरी को ऐड करेंगे। ऐड करने पर कितना बनना चाहिए हमारे पास, 4 और 4 आना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई है क्या 6 की टेबल में जिसको A बनाए और उसमें 2 ऐड करें। 6 7 जा 42,
और 42 में 2 ऐड करते ही बन जाता है अपना 44। इट मींस a इज रिप्लेस्ड विद 7, 6 7 जा 42 और 42 और 2 मिलके बन गया आपके 44। यानी इस क्वेश्चन में a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 4। ये बनी आपकी एक्सरसाइज 16.1 डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2। ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं? तो हमने अब तक देखा हुआ है और पहले पढ़ा हुआ भी है शायद कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, जितने भी इवन नंबर्स है, इट मींस 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट, जितने भी इवन नंबर्स है वो सारे नंबर 2 की टेबल में आते हैं। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं जिसकी वंस प्लेस पर, वंस प्लेस वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 2 4 6 और 8 अगर हो तो नो डाउट 2 से डिवाइड होते हैं। जिसकी प्लेस पर ये नंबर्स नहीं होकर 1 3 5 7 और 9 मिल जाए, वो नंबर ऑड नंबर्स होते हैं, यानी वो 2 से डिवाइड नहीं होते। यानी 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या देखा कि उसकी नंबर की वंस प्लेस पर, नंबर की वंस प्लेस पर अगर हमारे पास 0 2 4 6 और 8 अगर ये नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है, इट मींस वो गिवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट मिलता है रूल हमें 3 का रूल कि 3 नंबर्स से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं एंड डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 के लिए कहता है कि हमारे पास जो भी गिवन नंबर है, मान लिया नंबर मैंने 1 2 3 लिखा, ठीक है, इस नंबर्स के डिजिट कौन कौन से थे 1 2 और ये 3, इन सबको ऐड कर दिया, ऐड करते मिला मुझे 6। डिविजिबिलिटी किसकी चेक कर रहे हैं हम लोग? 3 की चेक कर रहे हैं। 3 में क्या कहता है कि गिवन नंबर अगर कोई है उस गिवन नंबर के डिजिट्स को आपस में ऐड कर दो, तो हमने ऐड कर दिया, ऐड करते क्या मिला 6 और इस एडेड नंबर को 3 से क्या किया डिवाइड, 3 2 जा 6, 2 टाइम डिवाइड हो चुका है पूरा पूरा। इट मींस 123 जो है वो भी अपना 3 से डिवाइड हो जाता है। लेट एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लिया 4 5 और 6 लिया मैंने, ठीक है, करें ऐड, तो 4 प्लस 5 प्लस 6 इट गिव्स 15 और 15 भी 3 की टेबल से डिवाइड होता है 5 टाइम। इट मींस नंबर 456 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर मान ली लिखता हूं मैं 3 5 6 9, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो हमने क्या कहा कि भैया पहले इसको ऐड करते हैं, तो ऐड किया 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और ये 9, आई थिंक 23 बनता है, ठीक है। और 23 जो है वो 3 की टेबल में डिवाइड नहीं होता, फुल्ली डिवाइड नहीं होता, डेसिमल वैल्यू आ जाती है, फुल्ली डिवाइड नहीं होता। इट मींस ये अपना एक नॉट अ 3 डिविजिबल नंबर है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी अब तक 2 रूल्स देखिए, फर्स्ट रूल था 2 का, सेकंड रूल मिला हमें 3 के रिगार्डिंग। 2 के रूल ने हमें क्या बताया कि नंबर 2 से डिवाइड होगा कब? जब उसकी वंस की डिजिट जो होगी उसकी प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 होगा,
ठीक है। उसके बाद चेक किया हमने डिविजिबिलिटी रूल बाय 3, तो 3 के लिए क्या कहा कि बेटा गिवन नंबर को ऐड करो, ऐड करने पर अगर वो आंसर मिला, एडिंग नंबर जो मिला वो अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आपके सिलेबस में शायद फोर्स का रूल नहीं दे रखा है, फिर भी फोर्स का बता देता हूं एक बार के लिए कि फोर्स का रूल कहता है कि गिवन नंबर जो भी है उसके वंस और टेंस, गिवन नंबर के वंस और टेंस, मान ले लिखा मैंने 556 लिखा, इसका वंस कौन है 6, टेंस कौन है 5, गिवन नंबर का वंस और टेंस कौन मिला 56। अगर ये 56 जो है वो अगर 4 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, इट मींस 556 भी 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा। कैसे, जैसे देखो मैंने लिखा 56 को डिवाइड करें 4 से, 4 1 जा 4, 4 16, 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज 0, आंसर 14 टाइम फुल डिवाइड हो गया अपना। इट मींस नंबर 556 जो था वो भी अपना 4 से डिविजिबल हो जाता है। मान लिखा मैंने 772, लास्ट के 2 डिजिट्स देखे 72, क्या 72 जो है वो 4 से डिवाइड होता है क्या? यस, 18 4 जा 72 होता है, यानी 772 भी डिवाइड हो जाएगा। मैं लिखता हूं 339, लास्ट कौन है 39, क्या 39 4 की टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं, 9 4 जा 36 बन जाता है, यानी ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अब तक हमने क्या देखा, 2 का रूल देखा। 2 के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि गिवन नंबर 2 की टेबल में आता है कब, जब उसकी वंस की प्लेस पर, उसकी वंस की प्लेस पर 0 2 4 6 और 8 अगर ये नंबर्स पड़े हैं, कहां पड़े हैं वंस की प्लेस पर, तो नो डाउट नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद रूल किसका चेक किया हमने, 3 का रूल। 3 के रूल के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, गिवन नंबर 3 से डिवाइड होता है इफ गिवन नंबर का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है। इट मींस जो नंबर था उनके नंबर के हर डिजिट को आपस में मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद देखा क्या वो 3 की टेबल में आता था, क्या आता तो हो जाता, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने ये लिखा, देखो अभी 772, मैं 7 + 2 करता हूँ, 7 और 2 9, 9 और 7 16, क्या 16 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है, इट मींस ये डिविजिबल नहीं है, किससे 3 से। 5 5 10 और 6 16, 16 भी 3 की टेबल में नहीं आता है, इसमें ये भी नहीं होगा। ये देखो 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 3 की टेबल में आता है, इट मींस 339 इज डिविजिबल विद 3। उसके बाद चेक किया हमने डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए, 4 के लिए। 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट के 2 डिजिट्स ले लो, अगर ये 2 डिजिट्स 4 की टेबल में आ जाते हैं, इट मींस पूरा नंबर, होल नंबर जो है गिवन दिया हुआ वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट डे की क्लास में